हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आरआरबी ने जो कैलेंडर जारी किया है 2025 का, इसकी दोस्तों दो वैकेंसी आ चुकी हैं, जिनमें से एक तो आरआरबी एलपी जिसके फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, ठीक है, और दूसरी का जो जिक्र चल रहा है वो है अपनी आरआरबी टेक्नीशियन की। इसमें दोस्तों ये बताया जा रहा है कि इसमें 6374 पद आएंगे। हालांकि मतलब ये लग रहा है कि देखो वैकेंसी तो फिलहाल कम है, ये तो कहेंगे, लेकिन अब ये है दोस्तों, क्या ही कर सकते हैं। रेलवे केवल अपनी सुनता है, वो किसी की नहीं सुनता, चाहे आप ट्वीट करवा लो हैं या फिर अदर कोई एक्शन ले लो उनके खिलाफ, लेकिन उससे जो करना है वो वही करता है। इसलिए सभी लोगों से एक ही गुजारिश है कि अब जितनी वैकेंसी आ रही है आप उतनी ही खुश रखें। इनने हालांकि ये कहा है कि ये हर साल वैकेंसी देंगे, इनने ये आखिर कहा है, ठीक है। तो फिर इस बारे में थोड़ी बात करते हैं। पहले एक चीज़ देखते हैं कि अभी बच्चों के पास जो मौके बचे हैं वो मतलब क्या है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि एनटीपीसी के पेपर अभी चल रहे हैं ग्रेजुएट लेवल के, ठीक है। इसके बाद होना है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के, ठीक है। तो बच्चों के पास अभी कितने मौके बचे हुए हैं देखो। एनटीपीसी की यदि मैं हटा दूं तो एक अपना बचा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी का, जिसमें 32,000 प्लस वैकेंसी हैं, वो बचा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो मौका आएगा वो है अपना आरआरबी एएलपी 9,970 पद, जिसमें आए हुए हैं, जिसके फॉर्म भी फिलअप हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अपनी आरआरबी टेक्नीशियन है, और फिर इसके आगे यदि वो वैकेंसी मतलब देते हैं तो वो ये फिर जैसे जेई वगैरह हो गई है, या फिर वही एनटीपीसी आरपीएफ ऐसे कांस्टेबल, तो ये वैकेंसी अपनी बचेंगी। अब अपन लोगों को देखो क्या करना है। एनटीपीसी तो चलो निपट चुका है, अब बचा है ग्रुप डी। आप इस पे तैयारी कर सकते हैं, इसके लिए अभी देखो समय है। हालांकि अभी तो एनटीपीसी ही चल रहे हैं, तो इसके बाद अंडर ग्रेजुएट के भी पेपर होंगे, उसके बाद आपका ग्रुप डी का नंबर आएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद आरआरबी ईएलपी की जो वैकेंसी लगी हुई है ईएलपी की, इसमें थोड़ा मतलब अभी है समय, में तो ये कहूँगा समय है, आप तैयारी इसकी कर सकते हैं। और फिर आरआरबी जो टेक्नीशियन की है ग्रेड फर्स्ट एंड थर्ड, इनकी भी आप कर सकते हो यदि आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और फिर इसके आगे जो वैकेंसी आएंगी फिर वही है, रिपीट करेंगे वो। हालांकि अब वैकेंसी का जो स्तर है वो देखो कम आ रहा है, लो आ रहा है। जितनी मतलब फर्स्ट कैलेंडर में उनने वैकेंसी दी थी उतनी अब नहीं आ रही है, ये तो मैं फिर भी कहूँगा। उसकी ये मान लो कि 50% आ रही है, आधी आ रही है वैकेंसी। अगर इन्होंने ये कहा है कि हम हर साल वैकेंसी देंगे तो चलो ठीक है कि हाँ चलो कम से कम बच्चों को यार मौका तो मिल रहा है एटलीस्ट, तो ये तो चलो ठीक है। लेकिन अभी आपके पास सिर्फ 3 से 4 ही मौके बचे हुए हैं, तो इस पे आप बढ़िया वैकेंसी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर लगे रहिए, बढ़िया तैयारी कीजिए। अब वो समय नहीं बचा है कि अब ज़्यादा सोचे, और दोस्तों ज़्यादा भटकिए मत, सिर्फ एक वैकेंसी को टारगेट कीजिए और उसी पे फोकस कीजिए और बढ़िया लगे रहिए। उसका सिलेबस खत्म कीजिए सबसे पहले और रिवीजन करते जाइए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।